ओके सो हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ विष्णु। ओके एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। ओके सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि शर्मिंदगी कैसे छोड़ना है। हाउ टू ओवरकम साइनेस। साइनेस को कैसे साइनेस से कैसे छुटकारा पाना है। ओके आज ये डिस्कस करेंगे हम। ओके तो फर्स्ट साइनेस के ओवरकम करने से पहले पहले सोचेंगे कि साइनेस होता क्या है। आप सब ने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किए होंगे कि साइनस क्या होता है। ओके साइनस एक ऐसा चीज़ है कि जिसके वजह से आप आपको 10 लोगों से बात करने में सोचना पड़ता है। आपको मन में बहुत ये लगता है, एंग्जाइटी टाइप का फील होता है कि मैं बात करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। मैं बोलूंगा तो क्या सोचेंगे, कोई मुझे देख रहा है क्या। यू नो इस तरह का फीलिंग्स अगर आता है, ये तो ये सब कहीं ना कहीं के एग्जाम्पल्स है कि आप साई हो। लोगों के साथ बात करने में पीछे हटना। ज़्यादा ज़्यादा लोग होंगे तो वहाँ पे नहीं जाने का मन करेगा। कहीं कोई कोई इतने साय होते हैं कि वो अपने घर में भी अपने पेरेंट्स को भी बोलने में हिचकिचाते हैं। इतना साइनेस होता है उनके अंदर, अपने सिबलिंग से बात करने में, अपने कजिन से बात करने में, अपने कलीग्स से बात करने में, अपने फ्रेंड्स दोस्तों के सराउंडिंग में 3-4 दोस्तों के सामने भी बात करने में आपको अगर साय फील होता है तो इसका मतलब ये समझ लेना कि ये आपका इनबिल्ट है। तो अलग अलग तरीके का साइनेस होता है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आए हैं। तो ये जीन से ही आपके पास ये आया है। तो अगर आपके पेरेंट्स आए हैं, वो लोग भी सोसाइटी में ऐसे ही रह रहे हैं, ज़्यादा बात नहीं करते लोगों से, या फिर ज़्यादा सोशल नहीं रहते, तो और ये एक जीन से ही आपके पास आया है कि आप उसी वजह से ही आप भी साय हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी भर साय ही रहोगे। बचपन में अगर आप साय हो तो आप जब अडल्ट होंगे, आप जब बड़े होंगे तो आप वो साइनेस को ओवरकम कर सकते हो। ओके और एक चीज़ है कि अगर आपके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, फॉर एग्जांपल बचपन में आपने पेरेंट्स को कोई चीज़ मांगा, तो पेरेंट्स ने डायरेक्ट मना कर दिया कि नहीं दे सकते हैं, और उसके बदले आपको सुनाया, जिसको हम बोलते हैं कि स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होना। तो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स के वजह से भी ये बच्चे या फिर जो अडल्ट है वो बचपन से ही साइनेस का शिकार होते हैं। तो साइनेस कोई एक बीमारी नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक होता है ना। आज भी अगर आप कोई एक बच्चे को आप जोर से डांट दोगे या फिर चिल्लाओगे तो वो नेक्स्ट टाइम से आपके सामने नहीं आएगा। तो वो चीज़ जो होता है उसको फियर ऑफ साइनेस बोलते हैं। उसको शर्म भी आता है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लगता है कि वो आपको डिसअपॉइंट किया है। और आपके सामने में जाने में बुरा लगता है। तो वो कहीं ना कहीं एक साइनेस का ही पार्ट है। तो सेम चीज़ है। कहाँ से आता है ये साइनस जो है, ये किस किस क्या क्या कॉज हो सकते हैं साइनस का। यू नो तो वो चीज़ है, हम बात करेंगे। बुलिंग हो गया, पीयर प्रेशर हो गया, और अदर कुछ यू नो कुछ इश्यूज है, फैमिली इश्यूज है। तो बुलिंग मीन्स बचपन में अगर आपके कलीग्स, सॉरी आपके जो दोस्त है, फ्रेंड्स हैं बचपन में, आप उनके साथ खेल रहे हैं, वो लोग आपको डांट रहे हैं या फिर मार पीट रहे हैं, इस तरह का जो भी बुलिंग है। तो यहाँ से शाइनेस भी शुरू होता है। और पीयर प्रेशर्स होता है जब कि आप बड़े हो जाते हैं, जब एडल्ट होने के बाद भी अगर आपके अंदर शाइनेस है। पीयर प्रेशर मीन्स आपके साथ में 10 लोग काम कर रहे हैं, या फिर 10 फ्रेंड्स हैं आपके, उन लोग के प्रेशर में आपके आके आपको साइनेस का शिकार आप होते हैं। तो ये सब चीज़ है। और रिजेक्शन हो गया, जजमेंट हो गया, फेलियर हो गया। अगर आप रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप में रिजेक्ट हो गए, एग्जाम में रिजेक्ट हो गए, फेल हो गए। ओके और कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपको ज़रूरत था और वहाँ पे आपके पेरेंट्स ने आपको मना कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। यू नो तो ये सब जो रिजेक्शन होता है, और फेलियर्स होते हैं, कोई एक चीज़ पे आप फेल हो गए तो, और जजमेंट्स होता है तो सोसाइटी आपको जज करने लगे, आपके पेरेंट्स जज करने लगे, आपके दोस्तों ने जज करने लगे कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो ये जो चीज़ों का जो है, ये सब के वजह से ही साइनेस क्रिएट होता है। ओके
और जिसके पेरेंट्स बहुत क्रिटिकल है और बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स है, वो बच्चे ज़्यादातर साइनेस के शिकार होते हैं, क्योंकि बचपन में ही वो लोग जो करना चाहते हैं, खुद को जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। इसके वजह से उनके अंदर वो साइनेस रह जाता है। ओके। तो ये चीज़ है। और भी है उसके, जैसे कि नया कैरियर चूज करना। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ाई तो कर ली है इंजीनियरिंग, बट जब आपने जॉब किया तब इंजीनियरिंग में मन नहीं लग रहा है। यू नो बीकॉम कर लिया, साइंस पढ़ लिया, डॉक्टर बनने के लिए। बट उसके बाद आपको जब जॉब करना स्टार्ट किए तो आपको मन नहीं लग रहा है उस जॉब में। तो एक नया कैरियर पाथ में आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है। कोई फाइनेंस में जाने का पसंद है, कभी यूट्यूब में कैरियर बनाने का पसंद है, सोशल मीडिया ये सब में भी कैरियर बनने का इंटरेस्ट है, राइटर बनने का इंटरेस्ट है, या फिर कुछ और एंटरप्रेन्योर बनने का इंटरेस्ट है। तो ये सब जो कैरियर शिफ्ट होता है, न्यू कैरियर चेंज होता है, तो यहाँ पे भी साइनेस का ही आता है। जब पेरेंट्स के प्रेशर में आप आते हैं, सोसाइटी के प्रेशर से आते हैं, रिलेटिव के प्रेशर्स में भी आते हैं, और आपने हेल्प मांगने के लिए अपने दोस्तों के पास गए और वहाँ पे भी आप ने प्रेशर में आ गए कि क्या करना है नहीं करना है, जब उनका बात सुने। तो ये सब चीज़ों के वजह से आपका जो दिमाग है, कहीं ना कहीं आपके अंदर एंग्जाइटी फील होता है। तो ये सब के वजह से आपका जो साइनेस है बढ़ जाता है। और तो ये सब कुछ कुछ कारण है जो कि आपको आप जिसके वजह से साइनस है। बट ऐसा नहीं है कि आप अगर बचपन से साए हैं, अगर कोई सब छोटा चीज़ में, हर चीज़ में आपको लग रहा है कि आप शर्मिंदा फील कर रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप जब अडल्ट हो जाओगे, आप जब बड़े हो जाओगे तब भी आपके अंदर ये साइनस रहेगा। ओके। तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ओके। काम करने से ही साइनस ओवरकम हो सकता है। छोटे छोटे चीज़ों से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। बट उससे पहले मैं बोलूँगा, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि साइनेस और इंट्रोवर्ट जो होते हैं ये कुछ सेम सेम लक्षण है, सेम होते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है। इंट्रोवर्ट का भी, इंट्रोवर्ट अलग है, एक्सट्रोवर्ट जो ज़्यादा लोग सोशल होते हैं, इंट्रोवर्ट्स वो है जो ज़्यादा अकेले रहना पसंद करते हैं। बट अकेले रहना पसंद करना इसका मतलब ये नहीं कि आप साय हैं। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता है। तो इंट्रोवर्ट का ये मीन्स है कि आपको ज़्यादा लोग और ज़्यादा सोशल होना आपको नहीं पसंद है। फॉर एग्जांपल आप घर में तो अच्छे हैं, आपके सिबलिंग्स के सामने अच्छे हैं, 2-3 लोगों के सामने आपको अच्छा लगता है बात करने में, सोशल होने में। बट जहाँ पे गैदर हो जाता है 10 लोग, 50 लोग, ओके, तो वहाँ पे आप दूर हटते हैं। तो वो चीज़ होता है इंट्रोवर्ट। आपको नॉइज नहीं पसंद, ज़्यादा लोगों का होता है ना, ज़्यादा गैदरिंग आपको नहीं पसंद है, आप अकेले रहना पसंद करते हैं। आपको लगता है कि अकेले रहने से खुद के लिए ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ, खुद का मेंटली जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो होता है इंट्रोवर्ट्स। और फालतू के डिस्कशन से दूर रहना, जितना ज़रूरी है उतना बात करना। ओके। बट वो सब कुछ कुछ लक्षण है जो इंट्रोवर्ट में दिखाई जाता है। बट इंट्रोवर्ट का ये मतलब नहीं कि वो अपने दोस्तों से भी दूर रहते हैं। नो नो फ्रेंड्स। इंट्रोवर्ट्स अपने पेरेंट्स के साथ भी बात करते हैं, अपने सिबलिंग्स के साथ, भाई बहन के साथ भी अच्छे से बातचीत करते हैं, अपने जो कुछ कुछ गिने चुने फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ भी पूरा क्लोजली बातचीत करते हैं। और हाँ, स्ट्रेंजर से दूर रहते हैं इंट्रोवर्ट्स ज़्यादा। ओके। पोलाइटली और बहुत फॉर्मली बात करते हैं स्ट्रेंजर से, तो उसको बोलते हैं हम इंट्रोवर्ट। बट जो साइनेस होता है, मैंने जबकि बताया, साइनेस जरूरी नहीं कि आप 40-50 लोगों के सामने साय होंगे। जरूरी होता है कि आप कोई एक व्यक्ति के सामने भी आप खुद को साय फील कर सकते हैं। मोस्टली ये टीन एज में ज़्यादा दिखाई देता है साइनेस, जबकि अडल्ट्स स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उस टाइम पे ज़्यादा साइनेस दिखाई देता है। मैं खुद उस फेज देख आ चुका हूँ। ओके। तो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सब कोई आपको ही देख रहे हैं, राइट? जब आप स्कूल में हैं, कॉलेज में, आपको ऐसा लग रहा है सब कोई आपको देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं उसको सब कोई नज़र देख रहा है और उस वो ऐसा फील कर रहे हैं। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, जिसके वजह से आप कुछ लिख भी नहीं पाते हैं, इधर देखना है तो भी नहीं देख पाते हैं, दोस्तों के सामने खुल के बात करना वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि आपको लग रहा है कि सब कोई आपको देख रहा है, जो कि एक्चुअल में ट्रू नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा साइनस है जिसका मैं भी ये फेज दे के आया हूँ। तो इसीलिए
और मैं अभी जो स्टेज पे हूँ, मैं मेरा साइनेस बहुत ओवरकम, मैं इंट्रोवर्ट जरूर हूँ बट साई साई नहीं है मेरे अंदर, कोई भी चीज़ करने के लिए मैं ना नहीं करता हूँ, कोई भी फ्रेंड्स के साथ बात करने में मैं हिचकिचाता नहीं हूँ, अच्छे से पोलाइटली बात करता हूँ। कोई एक स्ट्रेंजर होता है तो स्ट्रेंजर से बात करने से पहले फॉर्मली बात होता है, जब आप कोई अननोन व्यक्ति से बात करते हैं तो आपको कैसे बात करना चाहिए, तो वहाँ पे साय नहीं होता है, वहाँ पे आप पोलाइटली बात करते हैं, जितना जरूरी है उतना बात करते हैं, तो उसको आप इंट्रोवर्ट बोल सकते हैं, बट साइनेस नहीं है। ओके, तो ये सब एग्जाम्पल से, तो उसको ओवरकम कैसे करना है, साइनेस को ओवरकम से करने का सबसे पहला और फास्ट तरीका है स्टार्ट स्मॉल। स्टार्ट स्मॉल मीन्स छोटे से स्टार्ट कीजिए। आपको कोई बड़े पब्लिक में 10 लोग 20 लोग के सामने बात करने का ज़रूरत नहीं है। आप जिससे भी बात करते हैं कोशिश कीजिए अच्छे से डिस्कस करें, बात करें बिना साय किए। मोस्टली लोगों का मन में ये रहता है कि हम लाइक लोग सोचेंगे क्या, क्या करेंगे। तो ये सब चीज़ अगर दोस्तों आप सोचते रहेंगे तो फिर आप कभी ये ओवरकम कर भी नहीं पाएंगे। क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर कोई बोल रहा है कि ये नहीं अच्छा है तो ठीक है, नहीं अच्छा है, ओके, एक्सेप्ट कीजिए ये चीज़ों को ना। तब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे धीरे बिल्ड होना आएगा वो कॉन्फिडेंस। जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे तब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा करने के लिए। तो पहला चीज़ है कि स्टार्ट स्मॉल, छोटे छोटे चीज़ों से शुरुआत कीजिए, एंड वो चीज़ कीजिए जिसमें आपको मन लगता है, जिस पे आप सबसे अच्छे हैं, उस पर ज़्यादा आप ध्यान लगाइए। पेंटिंग करने पे आप अच्छे हैं तो ऐसे लोगों से जुड़िए जो पेंटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। डेफिनेटली दोस्तों वो लोग आपको ज़्यादा ये नहीं करेंगे, आपको जज नहीं करेंगे, हर चीज़ों में आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि जो पेंटिंग करना है, कोई राइटिंग करता है, कोई क्रिएटर्स होते हैं, छोटा छोटा चीज़ों का जो आर्ट होता है, ये सब चीज़ों पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और छोटा स्मॉल होगा, आपको लगता है किन लोगों से मैं बात करूं, अगर आपके पास बात करने के लिए भी लोग नहीं है, उसके लिए आपको लग रहा है कि बात करने जाऊंगा तो अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा है, साय लग रहा है कि क्या सोचेगा वो, क्या सोचेगा। अगर ऐसा फीलिंग हो रहा है तो आप इंटरनेट से स्टार्ट कीजिए बात करना लोगों के साथ। अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे ग्रुप्स है जहाँ पे आपका इंटरेस्ट जिसमें है, आपको लोगों के साथ ये टॉपिक पे बात करना है, आर्ट के ऊपर, पेंटिंग के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, कल्चर के ऊपर, अदर कंट्रीज के ऊपर, ट्रैवल के ऊपर, टूरिज्म के ऊपर, ये सब चीज़ों के ऊपर आपको अगर मन लगता है कोई भी टॉपिक्स पे, तो ऐसे ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए फेसबुक में। तो उस ग्रुप में लोगों के साथ कमेंट पे बात कीजिए, और लोगों का पोस्ट शेयर कीजिए। तो वहाँ पे धीरे धीरे आप कोशिश कीजिए, या फिर कम्युनिकेशन वाला ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए, तो लोगों के साथ आपको कांटेक्ट नहीं रहेगा, कोई फ़ोन नंबर पे बात करने का ज़रूरत नहीं है। आपको धीरे धीरे कमेंट सेक्शन से आप बात करना शुरू कर सकते हैं लोगों के साथ, और जितना होता है, जितना कंट्रोवर्सी जो टॉपिक्स होते हैं वो सब के सबसे दूर रहिए बात करना। ओके, लोगों से सीखिए क्या बात करना है। इंटरनेट एक ऐसा चीज़ है, आप जो भी गूगल में सर्च करेंगे आपको 1000 सॉल्यूशन निकाल के दे देगा, राइट। यूट्यूब में 1000 सॉल्यूशन निकाल के दे देगा। सोचिए, उस खोजिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए, और कैसे बात कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ों से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और ये चीज़ मन से हटाइए कि आपको सब कोई देख रहा है, आप जब भी काम करते हैं सब कोई देख रहा है, आप कुछ भी करते हैं सब कोई आपको देख रहा है। ये एक फीलिंग है आपके अंदर हमेशा रहते हैं। मोस्टली ये फीलिंग जो लोग ज़्यादा शाय होते हैं उनके अंदर ही रहता है, बट ये एक्चुअली में ट्रूथ नहीं है। कोई आपको नहीं देख रहा है दोस्तों। अगर आप फेमस नहीं है तो कोई नहीं देख रहा है आपको, ओके, कोई नहीं देख रहा है आपको। तो ये चीज़ों से, ये जो दिमाग में सोच के रखें कि सब कोई देख रहे हैं, वो चीज़ दूर कीजिए। कोई नहीं देख रहा है आपको। आप आराम से घूमिए फिरिए, लोगों को देखिए, लोगों को देख के मुस्कुराइए, स्माइल कीजिए, ताकि, और स्माइल से ही आपका बात शुरू होता है धीरे धीरे, कैसे हो, क्या हो, छोटा छोटा चीज़ों से स्टार्ट कीजिए। और सेल्फ डाउट छोड़ दीजिए। सेल्फ डाउट ये होता है कि तुम्हारे में कोई कमी है इसलिए शायद ये है, लोग बात नहीं करते हैं, तुम्हारे में ही प्रॉब्लम है, सोशल में जाऊंगा तो दूसरों तो क्या सोचेंगे, मुझे कैसा लगेगा, एक ये होता है। तो आइसोलेशन में आप जो चले जाते हो, तो सेल्फ डाउट करना बंद कीजिए।
खुद को कोसना बंद कीजिए, क्योंकि अब जब आप सेल्फ डाउट आ जाता है, खुद के ऊपर डाउट आ जाता है, तो फिर आप क्या बोले, किससे बात करेंगे, मोस्ट रिलेशनशिप पे ये प्रॉब्लम हो जाता है, चाहे दोस्तों के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, या फिर कोई लड़का या लड़की के साथ, किसी के साथ रिलेशनशिप पे हो आप, तो सेल्फ डाउट पहले बंद कीजिए, सेल्फ डाउट रहेगा तो आप दूसरे को जो बात करना चाहते हो, दूसरों को जो देना चाहते हो, वो नहीं कर पाओगे, तो जिसको हम सेल्फ लव भी बोलते हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ ये आता है कि आपका कपड़ा अच्छा नहीं है, आपका स्किन अच्छा नहीं है, आप अच्छा दिखते ही नहीं हो, इसके वजह से भी आपको साइनेस आता है, आपके पास अच्छे शूज़ नहीं है, जबकि आपके फ्रेंड्स के साथ अच्छे अच्छे शूज़ या अच्छे कपड़े पहनते हैं, बट आप नहीं पहनते हो, वो लोग अच्छे दिखते हैं, आप नहीं दिखते हो, तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये सब ज़्यादा आपका साइनेस को और बढ़ावा देता है। तो ये सब सेल्फ डाउट बंद कीजिए, और बी प्रैक्टिकल। अगर मेरे पास नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर पैसा है तो खरीद लीजिए, नहीं है तो नहीं कर सकता। जितना है उतने में ये करके आपने स्टार्ट कीजिए। आपने यूट्यूब में बहुत सारे लोगों को देखा हुआ, यूट्यूब वीडियोज़ में बहुत सारे लोगों के पास कुछ नहीं है, वो लोग अपने वीडियो में ब्लॉग बना के दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है कि उनका साइनेस नहीं है दोस्तों। अगर साय होता ना, वो वीडियोज़ नहीं बना पाते हैं। अपना झोपड़ी का घर हो गया, कैसे जीते हैं गरीबी में, वो लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर वो साय नहीं है। लोग जो सोचेंगे सोचने दो, हमको करना है, ये वाला अंदर से आना चाहिए। जब ये वाला कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, तब आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, और तो यही कुछ कुछ है, और जो कि आप अप्लाई करेंगे खुद पे, तो आप अपना जो साइनेस को दूर कर सकते हैं। और ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपके अगर रिलेटिव में कोई है, आपके पेरेंट्स है, आपके सिबलिंग्स है, सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों के सराउंडिंग में रहिए, ऐसे दोस्तों के सराउंडिंग में रहिए जो आपको सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि जो आपको नीचे दबाने की कोशिश करते हैं, तो तब जाके आपका ये इम्प्रूव होगा, तो इतना ही बताऊंगा। और मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा कि आप लोग भी खुद के ऊपर काम कीजिए, साइंस के ऊपर काम कीजिए, ताकि आप जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट पहला चीज़ है, कुछ भी करने से पहले पहला चीज़ है कि साइनेस ही हमको पीछे ले जाता है, हमको करने ही नहीं देता है। तो पहले कोशिश कीजिए कि साइनेस को कैसे दूर किया जाए, और मेरा वीडियो को फिर से देखिए, जो भी मैं बोला सॉल्यूशंस उसको फॉलो कीजिए, सपोर्टिव दोस्तों के साथ रहिए, खुद को कोशिश कीजिए, क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट कीजिए। कोई अगर बुरा बोल रहा है तो अगर वो लोगों से दूर रहिए, और जो बोल दिया उसको ज़्यादा दिमाग में सोचने का नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोगों को करोड़ों करोड़ों लोग गाली देते हैं, शाहरुख खान हो गया, सलमान खान हो गया, बहुत बड़े बड़े नेता भी है, बहुत बड़े बड़े स्टार्स जिनको रोज़ गालियाँ पड़ता है दोस्तों, ना यूट्यूब क्रिएटर से रोज़ गालियाँ पड़ता है। बट अगर वो उसको सोचेंगे, अगर वो ज़्यादा पर्सनली ले लेंगे, तो फिर वो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करो और खुद के ऊपर काम करना शुरू करो, तब जाके ही आपका साइनेस आपसे दूर होगा। ओके, तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ बताना। ओके, और प्लीज़ कमेंट में बताना अगर आपको क्या चीज़ से साय फील होता है, और किस चीज़ से आपको खुद को शर्मिंदगी महसूस होता है, पेरेंट्स से, सिबलिंग से, रिलेटिव से, या दोस्तों से, कलीग से, या फिर सोसाइटी से, किस लोगों से, नया लोगों से मिलने में। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और नेक्स्ट टॉपिक पे, कौन सा टॉपिक पे वीडियो बनाना है वो भी बताना, ताकि मैं रिसर्च करके आपके लिए नया वीडियो ला सकूं, तो प्लीज़ बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर अच्छा लगा, और प्लीज़ शेयर करना अगर आपके भी ऐसे दोस्त हैं जो साय हैं, उनके साथ शेयर करना है वीडियोज़ को। थैंक यू, बाय बाय।